अमेरिका, ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात और आज हम जुड़े हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में और चर्चा करने जा रहे हैं देश के अंदर एलपीजी सिलेंडर को लेकर के। क्योंकि जिस तरह से एलपीजी सिलेंडर को लेकर के चर्चा तेज है, सरकार कई तरह के विज्ञापन निकाल रही है, लोगों से अपील कर रही है, उसके अंतर्गत बनाए गए कई जो नियम हैं, जो कालाबाजारी के नियम हैं, उसको चर्चा कर रही है और लोगों को बता रही है कि कालाबाजारी करते हैं, स्टॉक करते हैं तो इसको लेकर कार्रवाई हो सकती है। चूँकि ज्वलनशील पदार्थ है और ख़तरनाक है, घरों में रखना, फैक्ट्रियों में, दुकानों में कहीं भी स्टॉक करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी को लेकर के चर्चा है। चर्चा किस लिए है, इस बात को ज़रा समझिए और समझने की कोशिश हम करते हैं। क्योंकि दो चीज़ें हुई, जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू हुई तो आज से करीबन 10 दिन पहले ही इस बात की आशंका एक्सपर्ट, विशेषज्ञ और आम लोग भी जाहिर कर रहे थे, बता रहे थे कि कहीं देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों की कमी नहीं हो जाए। और हुआ यही, देश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ की कमी हो गई और शायद ऐसा दिन आए नहीं। क्योंकि जिस तरह से चर्चा देश के अंदर है और चर्चा इस बात को लेकर के है कि कहीं सिलेंडर ना मिले, कहीं पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिले, कहीं से यह खबर आ रही है कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गई है, कहीं से यह खबर आ रही है कि गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ता मारामारी कर रहे हैं, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। सरकार अपने तरफ से कोशिश ये कर रही है कि लोग इसका स्टॉक नहीं करें, कालाबाजारी के लिए स्टॉक नहीं करें, किसी अन्य चीज़ के लिए स्टॉक नहीं करें। हाँ, आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं, उसके लिए कोई रोक या कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। इन सब के बीच खबर यह आती है कि जब आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या कोई भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक करते हैं तो उसकी जो तय समय सीमा थी, हालांकि पूर्व में यह नहीं था, 10 दिन पहले यह नहीं था, लेकिन अब तय समय सीमा यानी 28 दिन के बाद आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। सरकार यह मान के चल रही है कि आपके हमारे घरों में 28 दिन 30 दिन गैस सिलेंडर चलता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जब खपत ज़्यादा होती है, उसके कई कारण होते हैं। घरों में मेहमान का जाना, लोगों की संख्या बढ़ जाना या किसी वजह से ज़्यादा खपत होती है तो लोग पहले भी बुक करके मंगा लेते हैं। फिर किसी महीने में अगर घूमने चले जाते हैं या खपत कम होती है तो यह पूरा डाटा एक साथ साल का 10-12 पूर जाता है। तो ये चीज़ सामान्य चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही अब आप गैस को बुक करने जाते हैं और बुकिंग के लिए जब दिन मुकर्रर तय किया जाता है, चूँकि पहले नहीं था, तो लोगों के अंदर में बेचैनी होती, घबराहट होती है और सवाल यह उठता है, मन में सवाल यह हो जाता है कि आखिर क्या बात है कि अगर सरकार के पास स्टॉक नहीं है तभी तो इस तरह का नियम ला रही है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं कमी होने जा रही है तभी तो ऐसा नियम ला रही है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर उसके आवक में कमी है तभी तो यह कानून ला रही है। तो कई ऐसे सवाल है जो लोगों के मन में उठते हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सरकार के अधिकारी सिर्फ लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि पैनिक नहीं हो, सिलेंडर का, पेट्रोलियम पदार्थ को अपने घरों में जमा नहीं करें। उसके लिए जो वैध संवैधानिक भारत के अंदर कानून है उसका हवाला दे रहे हैं, पेपर में इश्तिहार दे रहे हैं, पुलिस अपील कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि देश के अंदर अगर ऐसी अपील होने लगे तो लोगों के मन में शंकाएं होने बड़ा लाजमी है। याद कीजिए वर्ष 2020 का दौर, जब एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया था। वही जनता कर्फ्यू न जाने कई महीनों तक चला और वो लॉकडाउन में तब्दील हुआ। लॉकडाउन को लेकर के सरकार की कोशिश रही कि कोरोना को रोका जाए। कहीं कहीं कोरोना महामारी को मानव जनित बताया गया, कहीं कहीं यह एक तरह की महामारी बताई गई। हालांकि जब वैक्सीन आया तो तमाम सवालों पर विराम लग गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से वह दौर आया और जिस तरह से लोगों ने वह दौर देखा, चूँकि महज 2-4 साल पहले की बात है तो उस दौर के लोग अभी हैं। उससे पूर्व जो महामारी आई होगी 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, तो हो सकता है कि वो बैच के लोग, उस दौर के लोग, उस वक्त के लोग अब न जिंदा हो, अब जीवित नहीं हो। लेकिन कोरोना के दौर के तो लोग सभी हैं और इस बात को लेकर के डरे सहमे रहते हैं कि कहीं सरकार इस तरह से अपील करते करते घरेलू गैस सिलेंडर, जिसकी शायद कमी नहीं हो जाए। स्टॉक की बात की जाए तो मैं पूरी डाटा आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जापान के पास करीब 9 महीने का एलपीजी गैस, घरेलू गैस सिलेंडर का स्टॉक है। चीन की बात की जाए तो 70 दिन का स्टॉक है। भारत की बात की जाए तो 40 दिन का स्टॉक है। यदि बाहर से किसी अन्य देश से, किसी भी देश से यदि उसकी आपूर्ति नहीं होती है तो 40 दिनों तक भारत के अंदर भारत के लोग खाना पकाने के लिए जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी जो खबरें आ रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण खबरें कि बड़े बड़े होटलों में गैस की किल्लत हो गई है। यानी उन्हें जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलता था उसकी आपूर्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हो गई है। और यही वजह है कि देश के अंदर कई होटल मालिकों ने लकड़ी पर बनाना शुरू कर दिया है, वैकल्पिक चीज़ों को तलाश रही है, वैकल्पिक चीज़ों पर व्यवस्था कर रही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था आई क्यों? कहीं ना कहीं इसकी कमी है और कमी की वजह से ही ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश के अंदर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या हो सकता है, क्योंकि देश के अंदर 13 करोड़ एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ता हैं और करीब 60 लाख सिलेंडर प्रत्येक दिन खपत है। पूरे भारत के अंदर 60 लाख सिलेंडर की खपत हो जाती है और यह कंटिन्यू रहता है। देश के अंदर कई रिफाइनरी है, कई छोटे छोटे खदान और रिफाइनरी या कहें कि समुद्री तटों से गैस को जो निकाला जाता है उसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो उनको अगर जोड़ा जाए तो 40 दिन तक भारत के पास स्टॉक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग हो रही है, क्या द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिस अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, क्या संघ अब इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? क्या संघ के जो सदस्य थे, जो विकसित देश हैं, क्या उस पर विराम नहीं लगा सकते हैं? क्या इसको हस्तक्षेप करके इन जंगों को रोका नहीं जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से लगभग 2.5 वर्षों से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, और आपको बता दें कि यूक्रेन में सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते थे, रूस में सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते थे। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो वो सभी छात्र वहाँ से वापस लौटने लगे, और वापस जब लौटे तो किसी का फर्स्ट ईयर, किसी का सेकेंड, किसी का थर्ड, किसी का फाइनल ईयर था, किसी की डिग्री कंप्लीट नहीं हो। लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता और उन बच्चों का पूरा भविष्य पूर्णतः प्रभावित हो गया। उन बच्चों को डिग्री नहीं मिली और यह उसका पूरा खामियाजा, उसका पूरा दंश वैसे परिवार झेल रहे हैं। करीब 12,000 परिवार जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, हालांकि रूस के भी कई इलाके प्रभावित थे, रूस से भी कई छात्र वापस लौट गए एमबीबीएस की पढ़ाई करने के दौरान, क्योंकि भारत की अपेक्षा रूस और यूक्रेन में एमबीबीएस का फीस कम है। तो सवाल जरा जुड़ा हुआ है। अगर देश की बात की जाए तो पूरे गांव की तरह नज़र आता है। भारतीय छात्र पढ़ाई करने जाते हैं और भारतीय लोग वहाँ कमाने जाते हैं। तो जो विकसित देशों के जो हालात थे, मैंने कई वीडियो में आपको बताया था कि और इस बात को साझा किया था कि देश के अंदर करीब हर साल जो करोड़पति भारतीय देश छोड़ देते हैं, वह किन वजह से छोड़ते हैं? तो जो छोड़ कर जाते थे वो सबसे ज़्यादा जाते थे सऊदी अरब, अमीरात, इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, इन जैसे विकसित देशों में जाते थे, चूँकि वहाँ सुरक्षा के जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा है और उनके अंदर जो टैक्स प्रणाली है वो काफ़ी लचीला है, काफ़ी सरल है, उनके अनुकूल है। लेकिन देश के अंदर जो सिस्टम बन जाता है, किसी भी आप व्यवसाय के अंदर देख लीजिए कि अगर उसको सुरक्षा की ज़रूरत हो तो भारत का जो सिस्टम है उस सिस्टम पर उसे भरोसा नहीं है। क्या है, नहीं है, इसकी चर्चा आप खूब देखते हैं, इसकी खबर लगातार देखते हैं, लेकिन इतना ही जानिए कि उन सिस्टम पर उसे भरोसा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर के कहीं ना कहीं विकासशील देश भारत से विकसित देश की तरफ लोग रुक कर रहे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब विकसित देश लड़ाई कर रहे हैं और उन देशों के बीच लड़ाई हो रही है जो सबसे समृद्ध खुद को मानते थे और जहाँ की पूरी व्यवस्था, जहाँ का पूरा सिस्टम एक अलग ढंग से था, तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, भारत को अगर इन चीज़ों से जूझना पड़ रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हालात जिम्मेवार है, परिस्थिति जिम्मेवार है, क्या सभी देश जिम्मेवार हैं? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक समझौता हुआ था कि कोई भी देश पर आक्रमण, हमला या किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से पहले संघ का आदेश या संघ की सहमति या संघ के समक्ष इन चीज़ों को रखना जरूरी है। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। तमाम विकसित देश इन चीज़ों को लेकर के चुप हो जाते हैं और लड़ाई अनबरत जारी रहती है। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है 2.5 वर्षों से। खुदा न खास्ते अगर यहाँ भी लड़ाई शुरू रही, इसी तरह की लड़ाई होती रही, तो आप समझ सकते हैं कि अभी ऐसे हालात हैं महज 10 दिन के बाद। तो आने वाले समय में हालात क्या होंगे? बद होंगे, बदतर होंगे, बेहतर होंगे? इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। नमस्कार।